कि मेरा कुछ नहीं है, और ये सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की दया है, जिसके कारण ये होता है सब कुछ। तो साथ संगत मन स्थिर रहता है और साथ संगत लाइन में रहता है और ट्रैक में रहता है। जब कहीं मन साथ संगत थोड़ा सा इधर बाएं दाएं हो जाता है तो साथ संगत कहीं ना कहीं साथ संगत बोलते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो साथ संगत कहीं भी अगर ये थोड़ा सा बाएं दाएं अगर हो जाता है तो ये नुकसानदायक होता है। और ताम साथ संगत वहाँ साथ संगत जैसे आज हमारे बीच में परमात्मीय ज्ञानपतक महात्मा जी हैं, सहदेव जी हैं, ऐसे कर्मयोगी महात्मा फिर हमें साथ संगत इसमें लाते ले आते, इनका अनुकरण अनुसरण हम करते, इनका विचार साथ संगत हम जीवन को फिर पटरी में ले आते। जहाँ गाड़ी पटरी में रहता है तो साथ संगत वहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अब पीछे देखा आपने उड़ीसा में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पटरी से थोड़ा सा बाहर गया और कितने बड़े एक्सीडेंट हो चुका है। तो साथ संगत जहाँ ये साथ संगत ये भी ऐसे ही भक्ति मार्ग में जहाँ हम गुरु के वचनों पे रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, गुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, गुरु के वचनों के अनुसार हम अपना कर्म करते हैं, तो साथ संगत ये गाड़ी हमेशा पटरी में रहता है। और जहाँ पटरी में रहता है वो सुखदायी लाभदायी होता है। कहीं भी मन मर्जी अगर आ जाता है, कहीं भी साथ संगत मन के अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं कुछ हूँ, तो साथ संगत वहाँ नुकसान का साथ संगत भरपाई भोगना पड़ता है। तो साथ संगत हर वक्त हर समय तेरे इच्छा तेरी कृपा ये मान के अगर हम चलते तो साथ संगत ये हम सभी के लिए, साथ संगत दास के लिए, हम सभी के लिए साथ संगत सुखदायी का फल बन जाता है। तो साथ संगत कैसा भी रहे परिस्थिति एक जैसा रहे मनस्थिति, साथ संगत गुरु ने जो भी दिया है उसमें ही सुख प्राप्त करना है। चाहे साथ संगत महात्मा उदाहरण देते, ग्लास में आधे ग्लास में पानी अगर है, कोई उसको देखता है कि आधा खाली है और कोई उसको बोल देता है कि आधा भरा हुआ है। जहां हम सुनते ये भरा हुआ है तो अच्छा लगता है, और जहां बोलते ये खाली है तो कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़ा भाव दूसरे भाव आ जाता है, वो खाली है। तो साथ संगत तो उसी तरह कैसा भी परिस्थिति रहता है और गुरु के वचनों पे रहते हैं तो साथ संगत वो आनंद देता है, वो सुख देता है। वो सुख जो साथ संगत हम साथ संगत इधर उधर साथ संगत ढूंढते रहते हैं, ये हमारा साथ ही है, सिर्फ हमने गुरु के वचनों पे साथ संगत चलना है। ऐसे आगे ये बता गया है कि गुरु के वचनों पे जो विश्वास करता है उसका सभी काम अपने आप हो जाता है। सतगुरु स्वयं मालक है तीन लोग का, और जहां ये साथ संगत कृपा कर देता है तो नामुमकिन को मुमकिन में अगर कोई परिवर्तन करा सकता है तो गुरु ही करा सकता है। शास्त्र तो यह भी वाक्य है कि भाग्य से अधिक समय से पहले, भाग्य से अधिक समय से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। शास्त्र तो कहते हैं ना, जब भी कोई समय आ जाता है तो आपको फल प्राप्त होता है। हम बताते हैं, ऐसे ही बता देते हैं कि नहीं आपको समय आ जाएगा तो आपको प्राप्त होगा, और वो आपके भाग्य में रहेगा तो मिलेगा। शास्त्र तो ये बोलते हैं कि जब सत्संग में आने के बाद ये मिथ्या है, ये वाक्य जो है ये मिथ्या हो जाता है। जब स्वयं गुरु करे कृपा ये उल्टे भाग को भी सीधा कर देता है। ये शास्त्र जो भाग्य में नहीं था वो भी प्राप्त हो जाता है, जो शास्त्र तो समय नहीं हुआ था वो भी प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र तो अक्सर हमने अंग में निभाया है, हमने देखा है कि ऐसे ऐसे कर्म ऐसे ऐसे शास्त्र हम विचार नहीं कर सकते, मन के अंदर ध्यान भी नहीं आता है कि हमने ये काम कैसे होगा कैसे होगा। जब हम समर्पित हो जाते हैं और हम खुद ही आके सत्संग में बोलते हैं कि मेरे सतगुरु माता ने कृपा कर दिए और ये काम तो मैं सोच ही नहीं सकता था, ये काम अपने आप हो गया। वहां काम कौन कर गया? गुरु के ऊपर विश्वास। हमने जब गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो काम संभव होता है। जब हम वचन में रहते हैं, जैसे जैसे वचन आ जाता है गुरु का, तो शास्त्र तो वचन को अगर हम पालन करते हैं तो शास्त्र तो वो हमारे काम ऑटोमेटिक सतगुरु स्वयं कर देता है। ये शास्त्र के ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह पे ये दाखिला दिया गया है कि कैसे कैसे सतगुरु आके अपने भक्त का शास्त्र काम करते हुए गए। तो शास्त्र तो इस तरह आगे बताएंगे जी
गुरु दिवस को रात कहे तो वो भी कहता रात है, संध्या को प्रभात कहे तो वो भी कहता प्रभात है। सत्संग गुरु का वचन अगर आ जाता है कि ये रात है तो रात है, गुरु का वचन अगर आ जाता है सुबह हो गया तो सुबह हो गया। ऐसे एक महात्मा उदाहरण देते हैं कि एक गुरु ने अपने शिष्य को बोले रात को 2 बजे जाओ कि कपड़ा धो के आ जाओ। तो सात्संगी तो विचार करता है कि रात को 2 बज जाए और कपड़ा धोने के लिए बोल रहे सुबह हो गया, तो वो चला जाता है और कपड़ा धोने में लग जाता है। तो सात्संगित गुरु ने सात्संगित जब उठे तो देखे अरे ये तो रात को 2-3 बजे हैं और इनको मैंने भेज दिया कपड़ा धोने के लिए। और गुरु जाते पूछते बेटा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया तूने ना, आप मालिक है, आप सतगुरु है, आप दिन को रात करा सकते हैं, रात को दिन करा सकते हैं। तो सात्संगित ऐसी अनेक दाखिला है कि एक सात्संगित राजा को अपने गुरु ने पूछा कि राजा ये